Assalamualaikum viewers, this is इंस्ट्रक्टर अमास एंड यू आर लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। व्यूअर्स, आज के लेसन में हम टेबल नेविगेशन कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन से पहले जो प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स को हम किस तरह क्रिएट करेंगे, उसके तकरीबन 5 तरीके हमने पढ़े कि जिसके ज़रिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हमने टेबल को क्रिएट कर दिया, अब उसमें हम जो है ना कीबोर्ड जो कीज़ है उसको किस तरह यूज़ करेंगे, उसमें हम डेटा किस तरह लिखेंगे। तो डेटा लिखने के बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम इस क्लास में जस्ट टेबल नेविगेशन कीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो कीबोर्ड में डिफरेंट कीज़ होते हैं हम उसको टेबल के अंदर किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आल्ट होम है। मैं आपको कीबोर्ड के ज़रिए भी दिखा दूंगा कि कौन सी कीज़ हैं। ये की है आल्ट, ठीक है जी, आल्ट, और यहाँ पर है होम, ये होम की है, उसके बाद एंड है, ओके, होम एंड। ये अप, ओके, पेज अप, एच पेज डाउन कीज़, ये आपने जहन में रखने हैं। ये कंट्रोल है, ये आल्ट है, ये शिफ्ट है और ये टैब है, ठीक है जी। तो इन कीज़ और ये एंटर है, इन कीज़ के दरमियान में इन कीज़ को हम काम के दौरान किस तरह यूज़ करेंगे टेबल में। ये जो है ना राइट एरो की है, डाउन एरो की, अप एरो की और लेफ़्ट एरो की। तो कीज़ के नाम जो है ना आपने याद भी करने हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में ये की कहाँ है। आल्ट प्लस होम का मतलब ये है कि आल्ट की को आप होल्ड रखिए और होम को प्रेस करो। तो इसमें क्या होगा कि टैब के अंदर जो कर्सर होगा, टू मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ करंट नाउ, ओके, करंट रॉ। तो रॉ के अंदर जो है ना जो लाइन है, अगर यहाँ पर कर्सर है, फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल आल्ट होम को प्रेस करूँगा तो कर्सर जो है ना वो इमीडिएटली जो है ना रॉ के बिल्कुल इब्तिदा यहाँ आ जाएगा। फिर अगर मैं आल्ट एंड को प्रेस करूँगा तो रॉ कर्सर जो है ना बिल्कुल रॉ में और जो लाइन है उसकी बिल्कुल एंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आल्ट होम आल्ट एंड है। उसके बाद आल्ट पेज अप और आल्ट पेज डाउन है, ये रॉस के लिए हम यूज़ करते हैं और इन दोनों को हम कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई लाइन वर्टिकली ओके लंबाई में, तो उसको हम कॉलम कहते हैं। अगर कोई लाइन जो है ना वो हॉरिजॉन्टली हो, ठीक है, लाइन हॉरिजॉन्टली हो, इसकी चौड़ाई में हो, तो हम उसको रॉ कहते हैं। तो इन दोनों जो ऊपर ऑप्शन है हम उसको रॉ के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने टॉप में कर्सर लाना हो तो आल्ट होम, एंड में कर्सर लाना हो तो आल्ट एंड। इसी तरह अगर कॉलम के टॉप में आपने जाना हो तो आल्ट पेज अप, अगर कॉलम के एंड सेल में जो एंड सेल है, कॉलम में जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, एंड सेल में अगर आपने जाना हो तो आल्ट पेज डाउन, ओके, टू मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ करंट कॉलम। और अगर आप आल्ट पेज डाउन टू मूव द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ करंट कॉलम। इसी तरह अप एरो की और डाउन एरो की, टू मूव द कर्सर टू द प्रीवियस रॉ, ओके। अगर आपने प्रीवियस रॉ में जाना हो तो उसके लिए हम अप एरो की और डाउन एरो की, एक एरो को हम अगर मैंने नेक्स्ट एरो में जाना हो तो उसके लिए मैं जो है ना राइट एरो की को प्रेस करूँगा। अगर मैंने लेफ़्ट जाना हो तो उसके लिए मैं लेफ़्ट एरो की को प्रेस करूँगा। तो जो एरो कीज़ है, 4 एरो कीज़, राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, तो ये एक लेटर जो है ना आगे राइट साइड, लेफ़्ट साइड, अप और डाउन। अगर अप डाउन के लिए तो एक सेल जो है ना वो अप और डाउन जो है ना वो कर्सर मूविंग करेगा और हरकत करेगा। इसी तरह अगर आपने राइट साइड जाना हो तो वो राइट की को आप प्रेस करोगे तो जस्ट 1 लेटर मूविंग, ओके, एक लेटर को क्रॉस करके दूसरी लेटर, तीसरी लेटर। तो ये राइट एरो की और लेफ़्ट एरो कीज़। उसके बाद ओके, राइट लेफ़्ट एरो की होम है, टू मूव द कर्सर टू द फर्स्ट करेक्टर इन करंट सेल के अंदर आपने डेटा लिखा है, सेल के अंदर आपने एक नाम लिखा है अहमद, ठीक है। अब अहमद जो आपने लिखा है कर्सर, फॉर एग्जांपल मैंने सेल के अंदर लिखा है मूव, सिर्फ मैंने ये लिखा है मूव। अब मूव कर्सर यहाँ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कर्सर यहाँ आ जाए तो मैं होम की को प्रेस करूँगा तो इमीडिएटली कर्सर यहाँ आ जाएगा। अगर मैं एंड को प्रेस करूँगा तो कर्सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एंटर को प्रेस करूँगा, जो एंटर है, ठीक है, तो एंटर में ये होगा कि जो रॉ है उसकी जो मतलब ये है चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, कर्सर नीचे इसी सेल में, रॉ की नहीं, सेल की जो चौड़ाई है वो और जो लंबाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और आप जो है ना इस लफ्ज़ और इस वर्ड के नीचे दूसरा वर्ड भी लिख सकते हो।
फिर उसके बाद कंट्रोल टैब है। कंट्रोल टैब में जो है ना उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और टैब जो है ना एक एक सेल आगे जाना, ओके, राइट तरफ जो है ना एक सेल राइट तरफ मूविंग करना, इसके लिए हम टैब को यूज़ करते हैं। अगर हमने लेफ़्ट यानी पीछे जाना हो सेल्स में तो उसके लिए हम शिफ्ट टैब को यूज़ करते हैं। प्रैक्टिस में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले है आल्ट होम। आल्ट होम को अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये कर्सर बिल्कुल दरमियान में है, ठीक है, तो ये इमीडिएटली बिल्कुल टॉप में चला जाएगा। ठीक है जी, अब ये कर्सर यहाँ है आल्ट होम, इसको मैं प्रेस करूँगा तो कर्सर बिल्कुल यहाँ आ गया। इसी तरह अगर मैं आल्ट एंड को प्रेस करूँगा तो कर्सर बिल्कुल रॉ के एंड में आ गया। ठीक है, तो रॉ के एंड में अगर आपने आना हो तो आल्ट एंड, और अगर आपने टॉप में आना हो तो आल्ट होम। अभी मैं आल्ट होम को प्रेस करूँगा तो कर्सर इसी लाइन के बिल्कुल टॉप में आ जाएगा इब्तिदा में। उसके बाद है आल्ट पेज अप एंड आल्ट पेज डाउन, ये अपोजिट है। अगर यहाँ पर कर्सर है और आपने यहाँ लास्ट सेल में आना है, ये सेल है, ओके, ये छोटे छोटे खाने हैं, इसको सेल्स कहते हैं, और जो वर्टिकली ये जो लाइन है इसको कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टली जो लाइन है इसको रो कहते हैं। तो अगर आप सेल कर्सर यहाँ है, अब मैंने इमीडिएटली यहाँ आना हो नीचे सेल में तो मैं जो है ना आल्ट पेज डाउन प्रेस करूँगा यहाँ, ओके। अगर आल्ट पेज अप में प्रेस करूँगा तो फिर उसके बाद कर्सर जो है ना वो यहाँ आ जाएगा पेज अप। ठीक है, आपने साथ साथ में ये देखना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद है अप एरो की, डाउन एरो की, राइट एरो की, लेफ़्ट एरो कीज़। मैंने आपको दिखाया ये है राइट एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की, लेफ़्ट एरो की। अब मैं राइट एरो की को प्रेस करूँगा, देख ये राइट एरो की है, एक एक लेटर मूविंग कर रहा है। लेफ़्ट एरो की ये पीछे एक एक लेटर, डाउन एरो की एक एक रो नीचे, अप एरो की एक एक रो ऊपर। ठीक है, उसके बाद होम है। अब यहाँ पर कर्सर है, मैंने सेल के बिल्कुल यहाँ आना है, सेल में जो ए लिखा हुआ है इसके टॉप में आना है, तो मैं होम को प्रेस करूँगा। अगर मैंने बिल्कुल जहाँ सेल के अंदर वर्ड लिखा हुआ है उसके एंड में आना चाहता हूँ तो मैं एंड प्रेस करूँगा। तो सेल के अंदर अगर आपने इब्तिदा और इंतहा में जाना हो तो उसके लिए होम टैब इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद एंटर है, एंटर को मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो ये कॉलम है, कॉलम तो उसकी जो है सेल के अंदर जो है ना वो हॉरिजॉन्टली और जो है ना ये वर्टिकली सेल जो है ना वो वाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके नीचे, इसी सेल के नीचे आप और भी कुछ लिख सकते हो। ठीक है जी, ये एंटर के ज़रिए अगर आपने कुछ और भी लिखना हो। और इसके बाद जो है ना एंटर के बाद कंट्रोल टैब है, ये इसका ऑपोजिट है। कंट्रोल टैब को मैं प्रेस करूँगा तो कंट्रोल टैब से क्या होता है, कंट्रोल टैब से ये होता है कि अगर आपने सेल के बिल्कुल दरमियान में आना हो, ठीक है, सेल के आपने बिल्कुल अगर दरमियान में आना हो तो इसके लिए हम कंट्रोल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर्सर है तो यहाँ मैं दरमियान में आना चाहता हूँ, कंट्रोल टैब, ओके। अब यहाँ कंट्रोल टैब से क्या होता है कि कर्सर बिल्कुल यहाँ सेल के दरमियान में आ जाता है। यहाँ पर अगर आपने कुछ लिखाई करनी हो तो ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि एंटर से क्या होता है और कंट्रोल टैब से क्या होता है। यहाँ पर हमने लिखा है एंटर टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन इन करंट सेल, सेल के अंदर ही, नेक्स्ट लाइन में अगर आपने जाना हो सेल के अंदर ही। और कंट्रोल टैब से क्या होता है कि क्रिएट टैब करेक्टर इन करंट सेल, अगर आपने कोई करेक्टर करंट सेल में, इसी जिस सेल में आप हो उसी सेल में अगर आपने लेटर को क्रिएट करना हो, लिखना हो करेक्टर को, तो आप मतलब यह कंट्रोल टैब के ज़रिए कर सकते हो। अब यहाँ पर ABC लिखा हुआ है और यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो, दोनों के दरमियान स्पेस और गैप पैदा हो जाएगा। और उसके बाद है टैब। टैब का काम क्या है, टू मूव एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट सेल इन करंट टेबल, लेकिन राइट साइड, ओके। ये जो आपने जब भी टैब को प्रेस करना है तो वो राइट साइड मूव करेगा, एक एक सेल, ओके, एक सेल, लेकिन साथ में जो डेटा है वो सेलेक्ट भी करता जाएगा।
अब ये है कि एरो की से मैं राइट जाऊंगा, एरो की, तो वो डेटा को सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरे सेल में मैं चला गया, अब अगले सेल में चला गया, उससे अगले सेल में चला गया, लेकिन डेटा जो है ना वो सेलेक्ट नहीं करता। टैब में ये होता है कि टैब के ज़रिए अगर मैं राइट साइड जाऊँगा तो डेटा भी सेलेक्ट होगा। देखो एक एक सेल में राइट तरफ जा रहा हूँ और साथ साथ में डेटा भी सेलेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैंने पीछे आना हो लेफ़्ट साइड, तो उसके लिए मैं शिफ्ट होल्ड रखूँगा और टैब की, शिफ्ट और टैब की, ओके। मैं कीबोर्ड में से आपको दिखा दूँ, ये शिफ्ट है और ये टैब है, यहाँ भी शिफ्ट है, इसको होल्ड रखना है आपने, या ये शिफ्ट और इस टैब की को प्रेस करोगे तो पीछे यानी लेफ़्ट साइड जाओगे, अगर टैब को जस्ट प्रेस करोगे तो राइट साइड यानी आगे जाओगे, ठीक है। तो आगे जाने के लिए टैब, पीछे आने के लिए शिफ्ट और टैब की, ठीक है जी। इसको हम प्रेस करें तो ये जितनी कीज़ है इसको कहते हैं टैब नेविगेशन कीज़। इन्हीं कीज़ को हम जो है ना यहाँ टेबल के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि टेबल में आगे किस तरह जाने, पीछे, ऊपर, नीचे, ठीक है। इन तमाम कीज़ को आपने याद भी करना है, उनके क्या क्या काम है वो भी आपने याद करने हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम टेबल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल को आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, एक सेल को किस तरह सेलेक्ट करेंगे, पूरे एक कॉलम को किस तरह सेलेक्ट करेंगे। अगर मुझसे गलती हुई ये कॉलम यहाँ नहीं चाहिए तो किस तरह इसको ख़त्म करूँगा, रो नहीं चाहिए उसको डिलीट करना है तो किस तरह करूँगा, पूरे टेबल को किस तरह सेलेक्ट करेंगे। तो इस सिलेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।